नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, नए सेशन में, एक नए टेंस के साथ पार्ट नंबर 6, जहां हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट यानी भूतकाल की बात हो रही है, जो समय बीत चुका है। हमें वाक्य के अंत में था देखने को मिलेगा। इंडेफिनेट ऐसे वाक्य है जहाँ पर हमें किसी काम के पूरा होने के बारे में, चल रहा है उसके बारे में, या फिर भविष्य में करेगा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे वह खेलता था, वह पढ़ता था, वह गाता था, कब खाता था, कब गाता था, कब पढ़ता था। इस टेंस में पास्ट में हुए इनडेफिनेट अनिश्चित काम के बारे में बात करेंगे पहचान के बारे में, कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब 3 प्रकार की होती है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हमारे पास लिव की बात करें तो लिव के बाद सेकंड फॉर्म में पीछे डी लग जाता है, लिव्ड, और थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाता है। हमने सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। पहचान की बात करें तो सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में ता था। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सिंपल सेंटेंस को देखा जहाँ पर हमने पहचान और वर्ब के बारे में बात की। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ई ये मिलते हैं, जिसे हम पहचान कर सकते हैं कि वाक्य जो है हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से बिलोंग करता है। हमने सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है, जो कहाँ प्रयोग होगी? केवल नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो और जहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन किया गया हो। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप उसमें डिड का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। डिड के बारे में एक खास बात और जानते हैं कि डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कभी भी आपको सेकंड, थर्ड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको डिड के साथ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है तो वहाँ पर एरर है। आप आसानी से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस बात को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हम देखते हैं, जैसे डिड आई को 2 डी ने घेर रखा है। अकेले आई को, अकेले से हमने क्या याद किया? फर्स्ट, यानी एक है, अकेला है। यहाँ से आपको इंट मिल जाएगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सी डिड हर बेस्ट टू हेल्पिंग हिम। क्या आप सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पर एरर है? सेंटेंस में डिड का प्रयोग हुआ है तो डिड के साथ हमारे पास हेल्पिंग यूज किया है, जो कि गलत है, हेल्प आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दी, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर ईडी लगा होता तो भी गलत होता। डिड के साथ हमें सेकंड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो सेंटेंस में होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि एगो, येस्टरडे, लास्ट, बिफोर द अदर डे, बैक, अर्लियर। ये वर्ड पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर कहीं किसी सेंटेंस में हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना, यानी इन वर्ड्स के साथ डिड का प्रयोग देखना। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, जहां पर नोट या फिर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना किया जाए। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे हमने देखा था, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हाउस ऑब्जेक्ट है। इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग होगा। डिड के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखिए, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जो कन्वर्ट हो गई है नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव बनाना है तो डिड के बाद नोट का प्रयोग कीजिए और फिर आएगी वर्ब। आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस, सब्जेक्ट के बाद में डिड, डिड के बाद में नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। मैं इस घर में नहीं रहता था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। डिड आई लिव इन दिस हाउस, क्या मैं इस घर में रहता था? आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई से पहले हमने डिड का प्रयोग किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव।
अगले सेंटेंस में बात करते हैं ही गेव मी ए पेन येस्टरडे। ही के बाद गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। ए पेन येस्टरडे। येस्टरडे हमारे पास पहचानने के लिए वर्ड है। अब आप कहेंगे कि डिड का प्रयोग नहीं हुआ। डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने डिड का प्रयोग नहीं किया। उसने कल मुझे एक पेन दिया, नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा ही डिड नॉट गिव मी ए पेन येस्टरडे। ही जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में डिड का प्रयोग, उसके बाद नेगेटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए पेन येस्टरडे। उसने कल मुझे पेन नहीं दिया। डिड को अगर ही से पहले प्रयोग कर देते हैं, डिड ही गिव मी ए पेन येस्टरडे, तो हो जाता है क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया था। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सी बोट ए कार 2 days एगो। सी जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ए कार 2 days एगो। एगो यहाँ पर आया है, आपको हिंट मिल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। उसने 2 दिन पहले कार खरीदी थी। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। शी डिड नॉट बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया ए कार 2 days एगो। उसने 2 दिन पहले एक कार नहीं खरीदी थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा हमारे पास क्या उसने 2 दिन पहले एक कार खरीदी थी। आगे हमारे पास है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी मूवी ऑब्जेक्ट। उसने फिल्म देखी थी, नेगेटिव में हो जाएगा ही डिड नॉट वॉच द मूवी। उसने फिल्म नहीं देखी थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही से पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या उसने फिल्म देखी। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिड के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। कॉल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट से पहले हमारे पास डिड आ जाएगा। डिड शी कॉल मी, क्या उसने मुझे बुलाया। ये सब था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन में एक नए टेंस के साथ। जानकारी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।